पाकिस्तान आइडल का एक बहुत ही जबरदस्त और दिल के करीब वीक, मोहब्बत, प्यार और दोस्ती के गीत। लेजेंडरी सिंगर आलमगीर जजेस में शामिल और बांग्लादेश से आए स्पेशल मेहमान सेट पर हर तरफ फैले हार्ट शेप किस दिन की निशानदेही कर रहे थे। सिंगर्स में एक नई उमंग और एक नई एनर्जी। बॉटम थ्री और एलिमिनेशंस, दो ऐसे सिंगर्स की रुखसती जिसने कर दिया सबको हैरान। अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे दोस्त। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुची। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आइडल की इस वीक ऑन एयर होने वाली एपिसोड नंबर 35 और 36 की। इसमें क्या कुछ हुआ, किसने कैसी परफॉर्मेंस दी, बॉटम थ्री और एलिमिनेशंस वगैरह वगैरह। वैसे संडे के रोज पाकिस्तान का अपने रिवायती हरीफ इंडिया के साथ क्रिकेट मैच भी था, तो किस किसने क्रिकेट देखा और किस किसने पाकिस्तान आइडल। लेकिन जिन लोगों ने मैच देखा और पाकिस्तान आइडल नहीं देखा और ख़ास तौर पर संडे को ऑन एयर होने वाला एपिसोड नहीं देखा, तो उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं ना। इस वीक पाकिस्तान आइडल की पहली एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 35 को मोहब्बत स्पेशल का नाम दिया गया। सेट पर हर तरफ दिल ही दिल, फूल ही फूल नजर आ रहे थे, सिवाय कुछ कंटेस्टेंट्स के। तकरीबन तमाम ही लोगों ने रेड कपड़े पहने हुए। मतलब खामोशी से 14 फेब को वैलेंटाइन डे, मोहब्बत स्पेशल। व्यूअर समझ ही गए होंगे इसे आप। इस एपिसोड में पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर आलमगीर की एंट्री हुई और उन्हें तमाम जजेस के साथ गेस्ट जज की हैसियत से शामिल किया गया। मतलब टोटल 5 जज थे इस मरतबा। फवाद भाई भी थे। आलमगीर साहब क्या खूबसूरत सिंगर है, मेरे भी फेवरेट हैं। उनके गाए हुए तमाम गाने आज भी मकबूल हैं। यानी कि आप शादी हो तो उसमें भी उनका गाना मिलेगा, मैंने तुम्हारी गागर से पानी पिया था। इसके अलावा हर मौके की मुनासबत से उनका कोई ना कोई हिट सॉन्ग हमें मिलेगा। वो ना एक खूबसूरत सिंगर है बल्कि खूबसूरत इंसान भी। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान आइडल के तमाम सिंगर को सराहा, उनकी तारीफ की, वो भी काबिल सताइश है। इतना बड़ा सिंगर और इतनी इंतसारी। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान आइडल के तमाम सिंगर्स को एक बड़ा नाम बनाना है तो ये बात तो लाजमी सीखना होगी और अपने अंदर इंकिसारी पैदा करनी होगी। अलग टीवी के वो व्यूअर्स जो कि अभी तक ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आइडल रमजान के महीने में एयर होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। उसमें काफी सारी तफसीलात हैं उसके बारे में। इस वीक की पहली एपिसोड की पहली परफॉर्मेंस आर्यन नवीद की थी। उन्होंने आलमगीर का गाया हुआ गाना उन्हीं के सामने गाया, तुम मेरी जिंदगी हो। क्या खूबसूरत गाना है और आर्यन नवीद ने भी इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया। अब वो यकीनन आलमगीर साहब की तरह तो नहीं गा सकते, लेकिन उन्होंने अपने एक अलग स्टाइल ऐड करते हुए इसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गाया। आलमगीर साहब को थोड़ी सी इसमें एक्सप्रेशन की कमी नजर आई, फीलिंग की कमी नजर आई। और आलमगीर साहब ने यह भी कहा है कि शायद अभी इसकी उम्र कम है, इसको मोहब्बत नहीं हुई है, तो शायद वो फीलिंग की कमी है। वैसे अच्छी बात है, पिछले कुछ वीक से आर्यन नवीद फाखर महमूद में फंसे हुए थे, वो उससे निकले। वो आलमगीर को पहले भी गा चुके हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। फवाद और जैब को भी कुछ फीलिंग्स की कमी नजर आई। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि राहत साहब ने और बिलाल साहब ने उन सबसे खिलाफ किया और आर्या नवीद को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया। आर्या नवीद को मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो जेन जी का फेवरेट सिंगर है। बड़े सहल अंदाज में और बहुत खूबसूरती से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, इंजॉय करते हैं उसे। खैर देखते हैं कि वो आगे कहाँ तक जाते हैं। इसके बाद आई महान ताहिर, जिन्होंने मैडम नूरजहां का गाना वे सोने दिया कंगना गाया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तमाम जजेस ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। मैं देख रहा हूँ कि महान ताहिर की दिन ब दिन बहुत बेहतर सिंगर होती जा रही हैं और बहुत उनके गाने में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। और व्यूवर्स जिस तरह उन्हें सराह रहे हैं, वो भी पाकिस्तान आइडल के अच्छे सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। इसके बाद आए जैन बलोच। उन्होंने वारिस बेग का गाया हुआ गाना कल शब देखा मैंने चांद झरोके में गाया। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये गाना गाया। तमाम जजेस ने उनकी बहुत तारीफ की और राहत फ़तेह अली खान ने तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। और आलमगीर साहब ने तो उनके बारे में कहा कि ही इज द बोर्न आर्टिस्ट और ये गाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात कही। हर एक से इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बावजूद जैन बलोच के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है और वो खामोश थे। खैर हम इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। इसके बाद आई हिरा कैसर। उन्होंने पहली मर्तबा थोड़ा डरते डरते एक गाना गाया। असल में ये गाना उर्दू में था, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ भी किया कि वो ये गाना गाते हुए काफ़ी घबराई हुई हैं। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। हिरा कैसर ने गाना तो बहुत अच्छा गाया,
हाँ, उर्दू के मसले थे, लेकिन वो उनके जो ये मसले थे, वो उनकी परफ़ॉर्मेंस को मज़ीद क्यूट बना रहे थे। और जजेस ने भी ये बात कही कि वो ज़्यादातर पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा आसानी से गाती हैं, तो उर्दू उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल है। लेकिन हिरा कैसन ने अपनी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी दी। उन्होंने गाने में सुर और ताल में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी, तो इस चीज़ को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया जाए, तो उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसके बाद आए साइलेंट किलर नबील अब्बास। इस मर्तबा उनके लिए काफ़ी मुश्किल थी, उन्हें भी एक उर्दू का गाना गाना था। उन्होंने अहमद रुश्दी का गाया हुआ गाना किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना गाया। बड़े अफ़सोस की बात है, लेकिन नबील अब्बास इस मर्तबा बिल्कुल भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ मैं बिलाल की बात को सेकंड करूँगा कि वो गाना गाते हुए काफ़ी तकलीफ़ में दिख रहे थे। गाना भूलने का डर, कोई एक्सप्रेशन नहीं, चीख-चीख कर बस शायरी का टाइम पूरा कर रहे थे। तो अल्लाह खैर करे इनके साथ क्या होगा। जजेस ने भी बड़े खुल कर के गाने पर रिमार्क्स दिए, किसी को भी इनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। अब व्यूअर्स के वोट्स ही इन्हें बचा सकते हैं, वरना इस स्टेज पर ऐसी परफ़ॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनती। लेट्स सी क्या होता है। इस एपिसोड के आखिर में गेस्ट जज आलमगीर साहब की बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार परफॉर्मेंस हुई। उन्होंने फ़िल्म आईना के लिए अपना ही गाया हुआ गाना मुझे दिल से ना भुलाना गाया। बहुत ही इमोशन से भरपूर और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आलमगीर साहब अपनी परफॉर्मेंस देते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं खो गए हैं। अब तक आने वाले तमाम गेस्ट जजेस में से आलमगीर साहब आई थिंक इज़ द बेस्ट। उन्होंने अपनी मदर टंग बंगाली में गाया हुआ एक गाना, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, इसी धुन में रहते हुए उन्होंने इसका उर्दू वर्जन भी गाया। चाहे आंधी आए रे, चाहे मेघा आए रे, हमें तू उस पार ले जाना रे। फुल एक्ट करते हुए इसमें खोकर परफॉर्म किया तमाम कंटेस्टेंट्स, और जजेस भी इस बार ना रह सके और वो भी स्टेज पर आए और सब ने मिलकर बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। एक बात तो आलमगीर साहब ने अपने एक्शन और अपनी परफॉर्मेंस से आने वाली जनरेशन को समझाई कि अगर आपने किसी भी ज़बान में गाना गाना है तो उस पर उबूर हासिल करना होगा विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। और यकीनन तमाम सिंगर्स ने आलमगीर साहब से इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीक के सेकंड एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 36 को पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती का नाम दिया गया। इस एपिसोड में इंटरनेशनल शोहरत के हामिल 2 बांग्लादेशी सिंगर मेहमान की हैसियत से शामिल हुए। अब ये 2 बांग्लादेशी सिंगर जो कि मेहमान बनकर आए, ये कौन थे? जी हाँ, राजा बशीर अहमद जो कि बशीर अहमद साहब के साहबजादे हैं, और हुमैरा बशीर अहमद जो कि उनकी साहबजादी हैं, इस प्रोग्राम में गेस्ट की हैसियत से शामिल हुए। बशीर अहमद साहब का 70 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गाने दिए पाकिस्तान फिल्म्स के लिए, जो कि आज तक बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं और मशहूर हैं। अच्छा, सिर्फ बशीर अहमद ही नहीं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनमें कई फ़िल्म स्टार हैं, जिसमें फ़िल्म स्टार नदीम बेग हैं, फ़िल्म स्टार शबनम हैं और सिंगर रूना लैला हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब आलमगीर साहब जो कि इस एपिसोड में गेस्ट जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उनका ताल्लुक़ भी बांग्लादेश से है। कुछ लोग यहाँ रह गए, कुछ लोग वापस बांग्लादेश चले गए, लेकिन सब ने मिलके काफ़ी काम किया और बहुत अच्छा फ़िल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया था। पाकिस्तान आइडल का ये कमाल है कि उन्होंने फिर से सबको एक साथ इकट्ठा किया। प्यार, मोहब्बत और दोस्ती की बातें हुई। ये सब देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। इस एपिसोड की सबसे पहली परफॉर्मेंस सामिया गौहर की थी, जिन्होंने गुलाम अब्बास का गाया हुआ गाना तू है मेरी दिल की धड़कन गाया। तमाम जजेस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सिवाय बिलाल मकसूद के। इसके बाद आई तरब नफीस, जिन्होंने मैडम नूरजहां का गाया हुआ गाना सांवरे गाया। तमाम जजेस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। आलमगीर और राहत फ़तेह अली खान साहब ने तो उन्हें 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लेकिन बिलाल मकसूद ने नहीं दिया। शायद उनको उठने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, वरना तो स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता था। राहत फ़तेह अली खान साहब, आलमगीर साहब, राजा बशीर और हुमैरा बशीर, सभी ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ दी और उन्हें एक बेहतरीन सिंगर करार दिया। इसके बाद फरियाल अंबर आईं, जिन्होंने रूना लैला का गाया हुआ गाना आप दिल की अंजुमन में गाया, और तमाम जजेस ने उनकी बहुत तारीफ़ की। आलमगीर साहब को थोड़ी सी एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई, लेकिन राहत फ़तेह अली खान साहब ने फरियाल अंबर की परफॉर्मेंस को फ्लॉलेस करार दिया। इसके बाद वक़ार हुसैन, जिन्होंने मेहदी हसन का गाया हुआ गाना तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम गाया, उन्हें भी तमाम जजेस की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सभी जजेस ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आलमगीर उनके गाने से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। वक़ार हुसैन के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये खामोश सिंगर है, शुरू से अब तक खामोशी से बैठा हुआ सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस करता है, उस पर ध्यान देता है। भले से उसे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की तरफ से पजीराई नहीं मिल रही हो,
लेकिन वो सिंगर्स बहुत अच्छा है और यही उनकी कामयाबी का राज है। उन्हें अभी तक बॉटम 3 का सामना भी नहीं करना पड़ा। इनका ताल्लुक भी एक गायक घराने से है और ये अपने गाने को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके अंदर पाकिस्तान आइडल बनने का पोटेंशियल मौजूद है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बड़े-बड़े बुर्ज उलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश से आए हुए मेहमान राजा बशीर और हुमैरा बशीर की परफॉर्मेंस का वक्त आया। उन्होंने अपने वालिद और उस दौर की याद को ताज़ा करते हुए उनके बहुत से बंगाली और उर्दू गीत गाए, जिससे सभी बहुत लुत्फ अंदोज हुए। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और फिर सबसे ज़्यादा कठिन मरहला यानी कि बॉटम 3 और फिर एलिमिनेशन का। इस मर्तबा बॉटम 3 में एक ऐसा नाम था जो कि सुनकर सबको एक बहुत बड़ा धचका लगा। बॉटम 3 में नबील अब्बास, फरियाल अंबर और ज़ैन बलोच का नाम। ज़ैन बलोच का नाम सुनकर तो पाकिस्तान आइडल के पूरे सेट पर एक खामोशी सी हो गई। तमाम कंटेस्टेंट, जजेस और व्यूवर्स हक्का बक्का रह गए। लेकिन जजेस इतने हैरान क्यों थे? बॉटम 3 में तो उनके मार्क्स के थ्रू ही आते हैं, बाकी काम व्यूवर्स करते हैं कि उनको एलिमिनेट होना है नहीं होना। बहरहाल बॉटम 3 के बाद एलिमिनेशन हुई और उसमें फरियाल अंबर के साथ साथ ज़ैन बलोच का नाम था। बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए। नबील अब्बास इस मरतबा भी बच गए। वो 2-3 मरतबा बॉटम 3 में आ चुके हैं, लेकिन बड़ी सफाई से निकल कर चले जाते हैं। ज़ैन बलोच जिन्हें अब तक हर तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही थी, सब लोग ये तसव्वुर कर बैठे थे कि ये पाकिस्तान आइडल के फाइनलिस्ट में से होंगे, लेकिन इस मरहले पर उनकी इस तरह एलिमिनेशन की वजह समझ नहीं आई। मैं तो काफ़ी हैरान हूँ और व्यूवर्स भी काफ़ी हैरान होंगे। व्यूवर्स, इस हफ्ते की एलिमिनेशन के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय से हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। खैर, पाकिस्तान आइडल में अभी भी बहुत सारे ऐसे हैरानकुन लम्हात आएंगे, आपको बहुत सारे धचके लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आइडल किसी एक को ही बनना है। एक और हैरानकुन बात जो कि पाकिस्तान आइडल शो में नजर आई कि वो अभी तक किसी भी चीज़ पे इन्फॉर्म नहीं करते। अब अगर रमज़ान का इतना बड़ा ब्रेक है और आपको ईद के बाद वापस आना है, तो आपको ये बताना तो चाहिए व्यूवर्स को कि व्यूवर्स, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान में ये शो ऑन एयर नहीं होगा। खैर व्यूवर्स, ये बात हम आपको बता रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान आइडल ऑन एयर नहीं होगा। इस पर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में है, आप वो जाकर डिटेल में देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अलग टीवी पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज़्यादा शेयर करें। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।